नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको इन साइंस के प्रश्नों को जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको खाकी वर्दी पाना है तो इन साइंस के प्रश्नों को जरूर करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। इन 40 प्रश्नों को करने के बाद आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर करना है, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस के 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है साइकस में। किस में होता है? साइकस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर जो कवक उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कर्टिकोल्स। क्या कहलाते हैं? कर्टिकोल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो कौन है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता? तो ये है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन। कौन से हो जाएंगे? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो ये है मसानोबु फुबुका। कौन से हो जाएगा? मसानोबु फुबुका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया है, तो ये किया है वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीरोफाइट्स। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। तो फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खरीफ का मौसम कब होता है, यानी कब खरीफ का मौसम होता है। तो खरीफ का मौसम होता है जून से सितंबर के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा देश है विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ? कानपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि झूम खेती प्रचलित है। तो झूम खेती कहाँ पर प्रचलित है? तो ये प्रचलित है पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना के किस भाग से कुनैन प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है तने की छाल से। किससे? तने की छाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, तो जो पुष्प पूरा हो जाता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है सभी चारों चक्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, बायां दलपुंज पुमंग जयांग नहीं जयांग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा, ये आपको बताना है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कौन सा हो जाएगा, पुष्पक्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि नारियल का फल होता है। तो नारियल का फल कैसा होता है, तो ये होता है डुपी। कैसा होता है, डुपी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन दिवस होता है। तो विश्व वन दिवस कब होता है, ये आपको बताना है। तो विश्व वन दिवस होता है 21 मार्च। कब होता है, 21 मार्च। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों के रस को चूसने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। तो पौधों के रस को चूसने वाला सबसे छोटा कीट इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये एफिड। कौन सा, एफिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो सबसे बड़े पुष्प किसके होते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफेलेसिया के। किसके, रेफेलेसिया के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कुछ चाय में लाल कीट का कारण है। तो चाय में लाल कीट का कारण क्या है, तो चाय में लाल कीट का कारण है हरी शैवाल। क्या है, हरी शैवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके सामने किसमें बीज नहीं होते हैं। तो आपको बताना है कि किसमें बीज नहीं होते हैं। तो फर्न में बीज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नींबू में कैंकर रोग होता है। तो नींबू में कैंकर रोग किससे होता है, ये आपको बताना है। तो नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मटर में मार्स रोग का कारण है। तो मटर में मार्स रोग का कारण कौन सा है, तो ये है मैग्नीज की कमी। कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है दूसरा। कौन सा, द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है। तो कौन सा असत्य फल है, ये आपको बताना है। तो निम्न में से काजू, सेब और नाशपाती ये चारों असत्य फल हैं, यानी झूठे फल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है। तो कौन सी नकदी फसल है, दो ऑप्शन बुद्धि के लिखते हैं आप। दो ऑप्शन ये हैं आपके सामने। तो जो तम्बाकू है ये नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो मूंगफली है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, ये आपको बताना। तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एमाइड के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई, यानी किस देश में सोयाबीन का जन्म हुआ है। तो सोयाबीन का जन्म हुआ है चीन में। किस में, चीन में। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, यानी जब हरित क्रांति हुई थी उस समय किस फसल का उत्पादन बढ़ा था। तो ये बढ़ा था गेहूं का। किसका बढ़ा था? गेहूं का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। तो कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है ये आपको बताना है। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी किस राज्य में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो ये किया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। तो क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा ये आपको बताना। तो उपयुक्त रसायन है जिप्सम। कौन सा? जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेड रॉड रोग किस फसल का रोग है। तो रेड रॉड रोग किस फसल का रोग है। तो ये रोग है गन्ने का। किसका है? गन्ने का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, यानी किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो गेहूँ। इसका राइट आंसर गेहूँ नहीं, धान। इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। तो कौन से अनाज को मानव के द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया था ये आपको बताना है। तो ये लाया गया था गेहूँ। क्या हो जाएगा? सॉरी, गेहूँ। उपयोग में लाया जाने वाला पता है गेहूँ नहीं, जौ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश, यानी किस देश में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन होता है। तो ये उत्पादन होता है भारत में। कहाँ पर होता है? भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।